हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 का पेपर है। 15 अक्टूबर 2017 को यह परीक्षा हुई थी। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका एनालिसिस कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हमने जो आपकी सीडीपी है और आपकी ईबीएस है, इसके कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा दिया है। मैंने 2011 से लेकर 2022 जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था और आपकी निरस्त परीक्षा हुई थी, उसको भी मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। मैंने यूपी टेट 2023 के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को भी चलाया है। तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री नोट्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि आपको इसमें गद्यांश दिया रहेगा और इसमें अच्छा है कि इसका सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको इसमें गद्यांश बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा तो इसमें आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका जो समय है काफ़ी चला जाएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि शिव पदस्य अन्यार्थकः। शिव पदस्य अन्यार्थकः, इसका हिंदी में मतलब हो जाता है कि इस गद्य खंड के अनुसार शिव का अन्य अर्थ क्या है। इस गद्य खंड के अनुसार शिव का एक अन्य अर्थ बताना है। तो आपको बताना है कौन सा इसका अर्थ हो जाता है। स्तंभ होता है, श्रृंगार होता है, स्थानु होता है या पशु होता है। तो चलिए समझते हैं। आपको इसमें देखना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका आंसर कहाँ पर मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि शिव पदस्य अन्यार्थकः। तो आपको यहाँ पे आना है कि शिव पदस्य अन्यार्थ श्रृंगाल इतस्य मत्वा लक्ष्मी अवदत। तो आपको यहाँ तक देखना है कि इसमें क्या कहा गया है कि शिव पदस्य अन्यार्थ श्रृंगाल इतस्य मत्वा लक्ष्मी अवदत, यानी कि शिव को अन्य पद को हम क्या कहते हैं, श्रृंगाल कहते हैं। आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है, श्रृंगाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि गद्य खंडे कया प्रश्न प्राच्यते, गौर्या, पार्वतया, दुर्गंधा या लक्ष्मिया। तो आपको बताना है कि गद्य खंडे कया प्रश्न प्राच्यते। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। तो एकस्मने वसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीयाम अवदत प्रेमा गौरी। तो इसमें आपसे पूछा था कि इस गद्य खंड के अनुसार प्रश्न किसने किया है। तो इसमें प्रश्न किया है कि एकस्मिन् वसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीयाम अवदत प्रेमा गौरी। तो किसने क्वेश्चन किया है, इसमें प्रश्न किया है, लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाता है लक्ष्मी, लक्ष्म्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि कयो सर्वेषां मंगलाय भवतु। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु लक्ष्म्या, पार्वतया, लक्ष्मी पार्वत्यो या गौर्या। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है इस गद्यांश में से। तो एकादश लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप सर्वेषाय मंगलाय भवतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि लक्ष्मी पार्वतीय संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु। तो लक्ष्मी पार्वती इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और पार्वती के द्वारा इसमें बात की गई है कि
आपकी जो यात्रा है वह कैसी हो, मंगलमय हो। तो किसके द्वारा कहा गया है, लक्ष्मी और पार्वती के द्वारा। सर्वेषां मंगलाय भवतु किसके द्वारा, लक्ष्मी और पार्वती के द्वारा। तो आपको गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको जो इतना बड़ा गद्यांश दिया रखा है इसको तो आपको पढ़ना नहीं है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जाना है आपको क्वेश्चन पर जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, यानी कि जैसे आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक फुल स्टॉप होता है, यहाँ तक होता है आपका, यहाँ तक गौरी तक। तो आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का अपना क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन से यह मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपको इसमें अपना आंसर देखना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपका 1 का देखा था, तो इसमें पूछा था शिव पदस्य अन्यार्थ श्रृंगाल, यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया था, हमें आपका आंसर यहाँ पे मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि उसमें पूछा गया था कि लक्ष्मी पार्वती के द्वारा मतलब क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पे एकस्मिने कदाचित लक्ष्मी पार्वत्याम अवदत, तो यहाँ पे आपका लक्ष्मी आंसर हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि एकादश लक्ष्मी पार्वत्यो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो लक्ष्मी पार्वत्यो जी आपका आंसर हो गया था। तो चलिए इस तरीके से आपको सभी गद्यांश को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि संप्रेषण का कार्य है। आपको बताना है कि जो कम्युनिकेशन है इसका कार्य क्या है। तो ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना है या कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना है या अनुभूति कराना है या उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का मतलब क्या हो जाता है, तो संप्रेषण का मतलब हो जाता है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, अपनी कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, अनुभूति कराना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, क्योंकि हम संप्रेषण से अपनी ज्ञानेंद्रियों को भी क्रियाशील बना सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को भी क्रियाशील बना सकते हैं और अनुभूति भी करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, यानी कि शिशु मोदकाय रोदिति का उदाहरण आपको बताना है कि बच्चा है लड्डू के लिए रोता है। तो स्प्रे हरि स्पितः का या तदार्थ्य चतुर्थी वाच्य का या फिर रुचर थानाम प्रियमान का या हितयोगे च का। तो इसका सही आंसर हो जाता है तदार्थ चतुर्थी वाच्य का। तो बच्चा है वह किसके लिए रोता है, तो यह लड्डू के लिए रोता है। तो के लिए कौन सी आपकी जो विभक्ति है वह आ जाती है, तो इसमें चतुर्थी आ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि ऊष्म वर्णे का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार बताना है। तो यण प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार है या फिर हस प्रत्याहार है या अस प्रत्याहार है। तो ऊष्म वर्णे का बोधक प्रत्याहार बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। जो ऊष्म वर्ण होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, यह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो आपके प्रत्याहार हैं इनको मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ कराया है, तो आप इनको देखिए एक बार। मैंने जो क्लासेस कराई हैं बहुत एकदम सरल भाषा में मैंने सभी क्लासेस को कराया है, तो आप एक बार इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ऊष्म वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण की बात करते हैं तो कौन कौन से ऊष्म वर्ण होते हैं, तो आपका श होता है, श होता है, स होता है और ह होता है। यह आपके क्या हो जाते हैं, ऊष्म वर्ण हो जाते हैं, ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि दृश्य धातु से श्रत प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। तो दृश्यन, पश्यन, दर्शन या दृष्टि। तो दृश्य धातु में श्रत प्रत्यय लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पश्यन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ है यह किसका उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है या प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। तो मनोरथ के बारे में बताना है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण हो जाता है, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। मनोरथ किसका हो जाता है, मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है किस तरीके से होता है, तो मनस धन रथ,
इस तरीके से इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, मनस धन रथ, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि क्ष मिलकर बना है। क्ष मिलकर बना है, क्ष है आपका किससे मिलकर के बना है, क और स से मिलकर के बना है, क और छ से मिलकर के बना है, च और छ से मिलकर बना है, च और स से मिलकर बना है। जो आपकी क्ष है वह किससे मिलकर बनी है, तो क और स से मिलकर बनी है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। जो आपकी क्ष है यह किससे मिलकर के बनी है, तो क और स से मिलकर के बनी है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां आता है कि दा धातु किस गढ़ की है। जो दा धातु है वह किस गढ़ की धातु है, तो भव्यादि गढ़ की है, या अदादि गढ़ की है, या तनादि गढ़ की है, या जुहोत्यादि गढ़ की है। तो आपको बताना है कि जो दा धातु है वह किस गढ़ की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जिहोत्यादि गढ़ की। किसकी हो जाती है, जिहोत्यादि गढ़ की क्या हो जाती है, दा धातु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। तो अहम आपणम गच्छामि, मया आपणम गच्छामि, मया गम्यते आपणम, या अस्माभिः आपणम गम्यते। तो आपको बताना है कि मैं बाजार जाता हूँ, इसमें जो कर्मवाच्य है वह क्या होगा। कर्मवाच्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मया आपणम गम्यते। मया आपणम गम्यते यानी कि मैं बाजार जाता हूँ, इसका सही आपका कर्मवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि उपोषिति में संधि है। जो आपकी उपोषिति है इसमें कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि है, पररूप संधि है, दीर्घ संधि है, या पर रूप संधि है। कौन सी संधि है, यानी कि पूर्व रूप आ जाएगी यहाँ पे। तो आपको बताना है इसमें कौन सी संधि हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पर रूप संधि। कौन सी संधि, पर रूप संधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है, पर रूप संधि। उपोषिति में पर रूप संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि नेके में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या यण संधि है। तो नेके में आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। नेके में आपकी क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे बात करते हैं वृद्धि संधि को पहचानने की ट्रिक है, तो ट्रिक कौन सी है, चलिए समझते हैं। इस जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ पर आपकी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। यहाँ पे आपकी दो मात्राएं हैं तो इसमें आपकी क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि के जो सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि, इसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि अव्यय शब्द समूह है। जो अव्यय शब्द है कौन सा समूह है, साते यूयम, अत्र, तत्र, तस्य, सर्वत्र, अधुना, उपरि, या नमः सह ज्येष्ठ। तो इसमें अव्यय शब्द का समूह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सर्वत्र, अधुना, उपरि। क्या हो जाता है, सर्वत्र, अधुना, उपरि। इसका क्या हो जाता है, अव्यय शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि 79 की संस्कृत संज्ञा नहीं है। 79 की जो संस्कृत संख्या है वह नहीं है। तो संस्कृत संख्या 79 की नहीं है तो आपको बताना है कि नवसप्तति, ऊनाशीति, एकोनाशीति, या एकोनसप्तति। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है कि 79 की संस्कृत संख्या इसमें नहीं है, जो संख्या है वह नहीं है। तो एकोनसप्तति यह क्या है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर। इसका मतलब हो जाता है 69। और आपसे पूछा है 79 के बारे में, तो यह तीनों हो जाते हैं 79 और एकोनसप्तति। यह आपका गलत हो जाता है क्योंकि नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका कि नयन में प्रयुक्त प्रकृति है। नयन में प्रयुक्त प्रकृति है तो नम धन ल्यूट है, निधन आपका ल्यूट है, या नेधन ल्यूट है, नयन धन ल्यूट है। तो आपको नयन में प्रयुक्त प्रकृति बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, निधन ल्यूट।
क्या हो जाता है, निधन ल्यूट। इसमें आपका क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है, निधन ल्यूट। नयन में निधन ल्यूट आपका प्रत्यय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण के बारे में पूछा है तो स है आपके अंतस्थ वर्ण, या अ ई उ आपके अंतस्थ वर्ण है, यण आपके अंतस्थ वर्ण है, या फिर विसर्ग और अनुनासिक आपके अंतस्थ वर्ण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यण है आपके, क्या हैं, यण क्या है आपके, यण आपके अंतस्थ वर्ण हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है आपकी। और जो स हैं आपके क्या हैं, यह आपके ऊष्म वर्ण हैं, क्या हैं, ऊष्म वर्ण हो जाते हैं आपके स। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, स्वर तथा हयवर हैं, अ ई ऊट हैं, या ए ओ तथा हयट हैं, या अऊट हैं। तो अट प्रत्याहार के वर्ण बताने हैं, स्वर तथा हयवर हैं। कौन से हो जाते हैं, स्वर तथा हयवर, इसमें अट प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। मैंने प्रत्याहार को बताया है किस तरीके से बनाते हैं, तो आप उस वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका एनालिसिस है वह काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो बसंत ऋतु में कौन सी संधि है आपको बतानी है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या व्यंजन संधि है। तो वसंत ऋतु में कौन सी संधि हो जाती है, तो इसमें गुण संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि पंचम में समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास। जहाँ पर भी आपको क्या दिख जाए, संख्यावाची पद दिख जाए, वहाँ पर आपका क्या होगा, संख्यावाची पद दिख जाए वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो इसमें हम समझते हैं, यहाँ पर संख्यावाची पद दे रखा है लेकिन आपको यहाँ पे द्विगु समास नहीं दिया रहा है, तो इसमें हम आपका ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास लगा देंगे क्योंकि यह तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपका द्विगु समास नहीं दिया रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका कि पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। पितृ शब्द का जो संबोधन एक वचन का रूप होगा कौन सा होगा, हे पितृ, हे पिता, हे पितः, हे पितृ। तो इसका सही आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाता है हे पितः। क्या हो जाता है, हे पितः इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो ख है, ज्ञ है, ज है, या फिर ब है। तो संयुक्त व्यंजन बताना है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है। चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो तुमुन होता है, तबियत होता है, कतवतु होता है, या फिर लियप प्रत्यय होता है। तो चाहिए के अर्थ में क्या होता है, तबियत प्रत्यय होता है। चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, तो इसमें तबियत प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है, तो अहम संस्कृत भाति मम संस्कृतम रुचिकरम, महाम संस्कृतम रोचते, मया संस्कृतम रोचते। तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाता है, तो महाम संस्कृतम रोचते। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको इनमें अध्याय बताने हैं, 15 हैं, 18 हैं, 20 हैं, या फिर 16 हैं। तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 इसमें अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 18 इसमें अध्याय हो जाते हैं भगवत गीता में, और 700 क्या हो जाते हैं इसमें, श्लोक हो जाते हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हो जाते हैं, और 18 इसमें क्या हो जाते हैं, अध्याय हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इसमें दिया गया उपदेश है। भगवत गीता में क्या है कि भगवान कृष्ण के द्वारा इसमें अर्जुन को दिए गए क्या हैं, उपदेश हैं। अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं।
दिए गए उपदेश हैं। किसके द्वारा? भगवान कृष्ण के द्वारा। कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि कारक में यदि प्रकृति है तो कृत तो प्रत्यय है। तो आपको बताना है कारक में यदि प्रकृति है तो प्रत्यय है, इसमें बताना है तो घञ् प्रत्यय है या त्रच प्रत्यय है या फिर डबल प्रत्यय है या फिर आपका ल्यूट प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, इसमें डबल प्रत्यय है। किसमें? क्रम में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तो डबल प्रत्यय इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो द्वादशः, अधिहरि, राजपुरुष या पीताम्बर। तो अव्ययी भाव समास का इसमें उदाहरण हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाता है अधिहरि। अधिहरि क्या हो जाता है आपका? आपका अव्ययी भाव का समास हो जाता है, क्योंकि इसमें जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है अधिहरि में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? तो रामायण है, महाभारत है, ब्रह्मांड पुराण है या बृहद्रथोपनिषद है। तो कौन है वह चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? तो वह आपकी हो जाती है रामायण। सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? रामायण को कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। रामायण में आपके 24,000 क्या हैं? श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक हो जाते हैं? 24,000 इसमें श्लोक हो जाते हैं। और यह क्या कहलाती है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता यह कहलाती है। रामायण चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहलाती है और इसमें 24,000 श्लोक होते हैं रामायण में। और भगवत गीता में 700 श्लोक होते हैं और उसमें 18 अध्याय होते हैं। श्लोक होते हैं और 18 उसमें क्या होते हैं? अध्याय होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, श्रुत संधि का उदाहरण है। श्रुत संधि का उदाहरण बताना है तो हरिष्टिकते है, विदुंजयति है या टट्टिका है या फिर विष्णु। कौन सी श्रुत संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कि विदवंजयति। विदवंजयति यह क्या हो जाती है? आपकी श्रुत संधि हो जाती है। इसमें स का स हो जाता है। कौन सी संधि में हो जाता है? श्रुत संधि में हो जाता है, इसलिए इसका विदवंजयति इसमें श्रुत संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है। लास्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योषधम कहा गया है? भारवी की, भास की, कालिदास की या श्रीहर्ष की? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाता है श्रीहर्ष। ऑप्शन नंबर श्रीहर्ष आपका सही आंसर हो जाता है। यह क्या हो जाती है आपकी? यह श्रीहर्ष की रचना हो जाती है विद्योषधम। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? वहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है। मैंने 2011 से लेकर 2000 जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है और जो आपकी निरस्त परीक्षा हुई थी उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है। इसमें मैंने CDP को कंप्लीट करा दिया है और आपका जो EVS है इसको भी कंप्लीट करा दिया है। संस्कृत को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। संस्कृत को कंप्लीट कराने जा रहे हैं तो इसके बाद हम हिंदी को भी कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।